झारखंड प्रदेश रसोइया संयोजिका संघ आज सीएम आवास का घेराव करेगा। सीएम के सामने 15 सूत्री मांग रखी जाएगी। सीएम आवास घेराव के साथ के बाद संघ की ओर से अनिश्चितकालीन धरने की योजना है। धरना बजट सत्र के दौरान दिया जाएगा। रसोइया संघ सीएम आवास का घेराव करेगा। ये तस्वीरें आपको रांची के मोरहाबादी मैदान की दिखा रहे हैं। बताएं आपको कि घेराव करने वाला है और इसके साथ ही धरने की भी योजना है। हालांकि धरना कार्यक्रम बजट सत्र के दौरान होगा। और इस वक्त हमारे साथ सहयोगी अजय लाल जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अजय, रसोइया संघ कई दिनों से ये मांग कर रहा है, कई बार ये कहा गया है कि उनकी जो मांगे हैं उस पर सरकार गौर फरमाए, लेकिन देखिए अब सीएम आवास के घेराव का कार्यक्रम आज। बिल्कुल आरती, देखिए अभी कुछ दिन पहले, महज 3 दिन पहले सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, माफ कीजिएगा, हेमंत सोरेन ने एक अहम बैठक करके रसोइया संघ के जितने भी लोग हैं उनके मानदेय में 500 रुपए की वृद्धि की है। उसके बाद से इनका मानदेय 2000 रुपए पर महीने हो गए, लेकिन 500 रुपए की मानदेय वृद्धि से तमाम रसोइया खुश नहीं है। इनकी 15 सूत्री मांगे हैं। कुछ मांगे ऐसी है जिसे पूरा करना शायद किसी भी सरकार के लिए संभव नहीं होगा। ये तमाम रसोइया संयोजिका चाह रही हैं कि उनकी सेवा अस्थायी की जाए और कम से कम महीने में 9,500 रुपए का वेतनमान दिया जाए, यानी कि न्यूनतम जो मजदूरी होती है 270 रुपए के हिसाब से। आज इनका मुख्यमंत्री आवास घेराव का कार्यक्रम है। ये चाहती हैं कि यदि उनके आवास, मुख्यमंत्री आवास के घेराव से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से कोई बुलावा आ जाता है, कोई वार्ता के लिए कोई पहल हो जाती है, तो ये रसोइया संघ की संयोजिका महिलाएं 5 की संख्या में जाकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करके अपने जो घेराव कार्यक्रम है उससे स्थगित कर देंगे। लेकिन अभी तमाम रसोइया संघ के लोग धीरे धीरे करके मोरहाबादी मैदान में जुटने शुरू हो गई हैं। इनका कार्यक्रम अब से थोड़ी देर बाद, यानी कि 11 बजे इनका निर्धारित कार्यक्रम है, जब ये जुलूस की शक्ल में मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ेंगी। उससे पहले बड़ी संख्या में पुलिस की भी यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। हमारे ठीक पीछे बड़ी संख्या में पुलिस भी यहाँ पहुंच चुकी है और कोशिश मुझे लगता है कि प्रशासन की यही होगी कि तमाम रसोइया संघ की महिलाओं को इसी मोरहाबादी मैदान में ही रोक दिया जाए। कुछ दीदी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या तैयारी करके आई हैं आप लोग आज? हम लोग आज तैयारी कर कर आए हैं कि हम लोग को अगर हेमंत सोरेन सही तरीके से, सही ढंग से अगर हम लोग को फैसला सुना देते हैं और संयोजिका, हटाए गए संयोजिका को जो रखवा देते हैं और जो रसोइया निकल चुकी है, पुरानी रसोइया, उनको वापस अगर ले लिया जाता है, संयोजिका अध्यक्ष का वेतन बढ़ा दिया जाता है, तो हम लोग चुपचाप यहाँ से। वेतन तो कुछ दिन पहले ही 500 रुपया मानदेय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बढ़ा दिया। अध्यक्ष संयोजिका का कुछ भी नहीं है, वो फ्री में काम करिए, फ्री सेवा दे रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि संयोजिका और अध्यक्ष के लिए भी कुछ मानदेय दिया जाए और उन लोग भी समय देती है तो उन लोग के लिए भी कुछ होना चाहिए। उन लोग का भी पेट है ना, उन लोग तो अगर फ्री में काम नहीं ना कर सकता है, उन लोग के लिए भी, उन लोग का भी बाल बच्चे हैं, उन लोग का भी पेट है। इसलिए हम सरकार से तैयारी की है आप लोग? आज हम लोग तैयारी किए हैं मुख्यमंत्री आवास का घेराव। अगर हम लोग की बात नहीं सुनाई किया गया तो हम लोग आज उन लोग का घेराव करेंगे और 26 तारीख से बिरसा चौक में धरना का आयोजन करेंगे। है तो आरती, आपने सुना होगा कि आज ये मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगी और उसके बाद से 26 फरवरी से, यानी कि जिस दिन से विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू होगी, उसी दिन से बिरसा चौक के पास धरने पर बैठेंगी। ये तमाम तरह की चीजें हैं। 2014 के बाद से तत्कालीन सरकार ने
कुछ रसोइया संघ के महिलाओं को हटा दिया था उनके काम से, लिहाजा वे चाहती हैं कि कम से कम तत्काल आज सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात आ जाए जिससे ये कहा जाए कि हटाए गए रसोइया को पुनः काम पर रखा जाएगा। तो ये देखना होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल इनकी तैयारी पूरी है। किस्तों में मैं देख पा रहा हूँ कि मोराबादी मैदान के चारों तरफ किस्तों में कई जगहों पर आपसे थोड़ी देर में सीएम आवास का घेराव करने के लिए निकलेंगी। हालांकि प्रशासन मुस्तैद है इसे लेकर। अपनी कई मांगों को लेकर ये रसोइया संघ यहां पर पहुंची हैं और सरकार से मांग कि उनकी मांगों पर ध्यान दिया जाए।